श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए आज का जो यह वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, घर में धन की आवक रुक गई है, कोई विशेष इच्छा महादेव से बोल बोल करके थक गए लेकिन पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, तो मात्र चावल के 7 दाने आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर रख करके ये उपाय करना है। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, वो किन लोगों को करना है और किस दिन करना है, इस चीज का ख्याल रखना। देखिए, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन जो होता है वह भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है, ठीक है। और इसी दिन का यह वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। किस लिए लेना है वह चीज़ ध्यान से सुनना कि अगर आपके घर में धन की आवक रुक गई है ना, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, पैसे को लेकर के काफ़ी समस्याएं घर में बनी हुई है ना, वैभव नहीं प्राप्त हो रहा है, परिवार की सत्ता संपत्ति में कमी आ रही है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, परिवार में शश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिससे परिवार की ना तो उन्नति हो रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार के लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा शहद, मात्र 2 बूंद आपको शहद की लेनी है और गिन करके लेने होंगे 7। कितने? चावल के दाने 7 चावल के दाने आपको लेने हैं। और चावल के दाने जितने भी आप लोगे वो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी बेलपत्र। कितनी? मात्र 1 बेलपत्र आपको ले लेना, ठीक है। इन सभी के साथ में हो सके तो एक लंबी बाती का, गोल बाती का नहीं, लंबी बाती का दीपक जरूर तैयार कर लेना। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है और इसे ही जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 2 बूंद शहद, 7 चावल के दाने, 1 बेलपत्र, 1 लोट जल और 1 लंबी बा, इन सभी को लेकर के महादेव के मंदिर में पहुंचो। शिवलिंग के पास में डायरेक्शन की तरफ मुंह खड़े हो जाना है। क्या करना है? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जब आप यहाँ पर खड़े हो जाओगे, जैसे ही आपको पूजा पाठ अर्चना करना होता है, पहले आप कर लेना, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल को लेना है। इसका आधा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। आधा जल समर्पित करने के पश्चात इस आधे लोटे जल को आपको एक साइड में रख देना है और उसके बाद में जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, इस 1 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर ध्यान रखना, इन दोनों पर नहीं, बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है शहद, ठीक है। अच्छे से आपको शहद लगाना है और शहद लेकर के अपने दाहिने हाथ में उन 7 चावल के दानों को रख करके ध्यान रखना, 7 चावल के दानों को रख करके अपना नाम और गोत्र बोलकर उन सभी 7 के 7 चावल के दानों को इस बीच वाली पत्ती पर आपको रख देना है, ठीक है ना। इस पर चिपका देना, ये गिरेंगे नहीं क्योंकि शहद से चिपके रहेंगे। और इसे ही लेकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उल्टा समर्पित ऐसे करना है कि सभी चावल के दाने जो हो वो बेलपत्र के नीचे आ जाए, है ना। इस तरीके से समर्पित करना, डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। बाद में जो आधा लोटा जल बचा हुआ है, इसी आधे लोटे जल को इसी बेलपत्र के ऊपर फिर से वापस समर्पित करना। कुंडकेश्वर महादेव के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करके बाबा से विनती करके, कामना करके, और जब आप वापस घर के तरफ आएंगे तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे उस लंबी बाती के दीपक को प्रज्वलित करके आ जाना, जिसकी बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ रख के आना। पूज्य गुरु जी ने कहा, घर में इतनी संपदा बढ़ेगी, इतनी धन की आवक होगी कि आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय बिल्कुल सिंपल सा उपाय है, बहुत ही अचूक सा उपाय है। यह वाला भी जो उपाय है ना, ये होगी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए कि अगर आप पहला उपाय नहीं कर सकते हो कि कारणवश नहीं जा सकते हो, तो इस दूसरे वाले उपाय को अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए करना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। किस दिन? गुरुवार के दिन, ठीक है। किस लिए करना है? आपकी कोई विशेष मनोकामना है, इच्छा है, नहीं पूरी हो रही है। 7 बेलपत्र लेना। कितनी बेलपत्र लेनी है?
आपको 7 बेलपत्र आपको लेनी है। जो चंदन आपके पास में हो, चाहे लाल चंदन चाहे पीला चंदन, ठीक है, दोनों में से जो चंदन हो वह चंदन आपको ले लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा मौली। कितना थोड़ी सी लेनी होगी आपको, मौली या कलावा जो भी आप इसे बोलते हो, ये सूती लाल धागा जो होता है नया आपको ले लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, इन सभी को लेकर के पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस दिन? गुरुवार के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना, केवल गुरुवार के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना। यहां जाने के पश्चात उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटा शुद्ध जल को बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या राक्षी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 7 बेलपत्रियां ली है उन सभी की सभी बेलपत्रों की बीच वाली पत्ती पर ध्यान रखना। बीच वाली पत्ती पर एक एक चंदन की बिंदी लगा करके है ना, सातों की सातों बेलपत्रों को। एक बात ध्यान रखना, सातों बेलपत्रों को एक साथ महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना। डंडी जलाधारी के तरफ बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, ठीक है। अपना दाहिना हाथ इन सभी बेलपत्तियों के ऊपर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना काशी विश्वनाथ के नाम से कह करके, और जो आपने एक मोली ली है उस मोली को 7 बार शिवलिंग के इस कटी भाग के तरफ लपेट हुए है ना, अपनी मनोकामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। गुरुवार के दिन करके देखिएगा, आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये भी आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए होता है। दूसरा, अगर आपके घर में परिवार में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्या आती चली जा रही है, ना तो परिवार की जितनी समस्या हो, चाहे धन नौकरी व्यापार उन्नति है ना कर्जा, जो भी समस्याएं हैं, क्लेश सुख शांति समृद्धि, उन सभी समस्याओं को खत्म करता है मात्र एक छोटा सा उपाय। 41 दाने चने की दाल वाला उपाय। कितनी लेनी है? 41 दाने चने की दाल जो मैंने यहाँ पर एक गोले में बनाई है ना, ये एक चने की दाल है। ऐसी आपको 41 चने की दाल लेना है, आधा नहीं है, ये पूरा एक है, ठीक है। और एक लेना है आपको पीला कपड़ा, ठीक है। इसी पीले कपड़े के अंदर आपको इन 41 चने की दाल को रख लेना है और रख करके इसकी एक पोटली बना लेनी है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताज़ा जल, ठीक है। इन दोनों को लेना और लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास में। किस दिन? गुरुवार के दिन उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले कर लेना, उसके बाद में जो आपने एक पीली पोटली ली है उस पीली पोटली को पहले लिंग पर समर्पित करना है। किन महादेव के नाम से करोगे? नाम ध्यान दीजिएगा, बद्रीनाथ महादेव के नाम से। बद्रीनाथ महादेव के नाम से आपको इस पूरी की पूरी पोटली को समर्पित कर देना है। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना है। पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, ठीक है। और आपके घर की जो भी समस्या है या कोई आपकी कामना है उस कामना को कह करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र साक्षी मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल को इसी वाली पोटली के ऊपर आपको समर्पित करना है बद्रीनाथ महादेव के नाम से। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव से कामना करना, इच्छा बोलना और इस पोटली को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। अपने घर पर इस पोटली को आपको 7 दिन तक रखे रहने देना है, चाहे आपके घर के मंदिर में चाहे आपके घर की तिजोरी में, उसे सुरक्षित स्थान पर रख देना। जब 7 दिन पूरे कंप्लीट हो जाएं उसके पश्चात इस पोटली को उठाना और किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर इसे अपनी कामना कह करके प्रवाहित करके आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा घर की चाहे कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो, सारी समस्याएं खत्म होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।